स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 क्वेश्चन है। ये कह रहा है निम्न फलन f(x) इक्वल टू ये फंक्शन है अंतराल -1, 2 में सांतत्यता का परीक्षण कीजिए। आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। किस पर? इस इंटरवल में -1, 2। ठीक है, फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपको इसकी कंटिन्यूटी किस इंटरवल में चेक करनी है? -1, 2 में। तो -1, 2 ये क्लोज इंटरवल है, इसमें -1 शामिल है और 2 भी शामिल है। तो अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है या ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है, तो वो उस इंटरवल के बीच में आने वाले हर पॉइंट पर कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, फिर हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पर। फिर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे x इक्वल टू 2 पर। अगर ये सब पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता जा रहा है तो ये ओवरऑल कंटिन्यूअस होगा। अगर ये इनमें से किसी भी एक पॉइंट पर अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ना हो, या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड बराबर है तो उस वैल्यू पर फंक्शंस की जो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है उसके इक्वल ना हो। तो आपको क्या करना है, पहले x इक्वल टू 0 पर दिए गए फलन की सांतत्यता का परीक्षण करना है। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे? एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h यानी माइनस h हो गई। अच्छा, 0 में से कुछ कम हो रहा है और 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है? x इज लेस देन 0, ये वाला फंक्शन डिफाइन। तो यहाँ x के प्लेस पर आपको क्या लिखना है? माइनस h लिखना है। तो माइनस बाहर आएगा, ये हो जाएगा माइनस h का स्क्वायर। ये प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस है तो माइनस h होगा, h के प्लेस पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 0। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालनी है। नाउ एट x इक्वल टू 0 राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखोगे? 0 प्लस h। 0 प्लस h यानी h, तो 0 में कुछ ऐड हो रहा है तो x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है? ये वाला। तो आपको इस x के प्लेस पर क्या लिखना है? h लिखना है। यानी ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 4h माइनस 3। अब h के प्लेस पे 0 लगाओगे तो क्या आएगा? -3। therefore right hand limit is equal to -3। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है? 0 और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है? -3। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कैसा है? असतत। असतत को इंग्लिश में बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। discontinuous. The function is discontinuous at x equal to 0। जो दिया गया फलन है, फलन यानी फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर कैसा है? डिसकंटिन्यूअस, असतत। ठीक है, नेक्स्ट अब आप चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पर। इसी प्रकार सिमिलर एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर्मूला बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। 1
माइनस एच, यानी 1 में से कुछ कम हो रहा है, और 1 में से कम के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, x लेस देन 1, ये वाला आएगा। यहां x के प्लेस पर आपको क्या लगाना है, 1 माइनस एच, लिमिट x टेंड्स टू 0 4 1 माइनस एच माइनस 3। h के प्लेस पे 0 पुट करोगे आप तो ये 0 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 यानी 1। ये वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, 1। अब इसी तरीके से x इक्वल टू 1 पर क्या निकालना है आपको, राइट हैंड लिमिट। तो पहले से नोट करो, x इक्वल टू 1, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, यानी 1 में कुछ ऐड हो रहा है, यानी ग्रेटर देन 1। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला। यहां आपको x के प्लेस पर क्या लिखना है, 1 प्लस h, यानी 5 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस h। h के प्लेस पे क्या लगाना है, 0, तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 5 और यहाँ क्या बचा माइनस 4 यानी 1। ये वैल्यू आ गई किसकी, राइट हैंड लिमिट। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट बना रही, राइट हैंड लिमिट बना रही। x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू देखनी है आपको, तो x इक्वल टू 1 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला एंड f1, ये हो जाएगा 4, x के प्लेस पर 1 लिख दिया यहाँ पर माइनस 3, यानी ये भी बना। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट इक्वल है f ऑफ 1, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस। अतः को इंग्लिश में बोलते हैं हेंस, हेंस x इक्वल टू 1 पर फंक्शन यानी फलन कैसा है, सतत। सतत को बोलते हैं इंग्लिश में कंटिन्यूअस, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, जो इंटरवल है आपका वो क्या है, इंटरवल है हमारा 0 -1 1 2। तो देखो 0 और 1 ये दोनों जो वैल्यू है ये इस इंटरवल के बीच में आ रही। और मैंने आपसे क्या कहा है कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है तो वो उस इंटरवल के बीच में आने वाले हर पॉइंट पर कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसके बारे में जो डेफिनेशंस है वो मैं अभी आपको लिखाऊंगा। तो x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिस पर ये क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो। तो हम कहेंगे कि जो इंटरवल है उस इंटरवल में ये जो गिवन फंक्शन है ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, असतत है। यहां लिख देंगे अंतराल -1, 2 में फलन सतत नहीं है। द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इन द गिवन इंटरवल। जो दिया गया इंटरवल है उसमें फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं। या तो कंटिन्यूअस नहीं है लिखो या क्या लिखो, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। सतत नहीं है या असतत है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन था आपका कि इस इंटरवल में आपको इसकी कंटिन्यूटी बतानी थी, तो इसका मतलब कि इस इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं, क्लियर है। तो एक्सरसाइज 6.1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 6.1 जो कंटिन्यूटी वाली है वो खत्म हो गई। अब इसके आगे जो टॉपिक स्टार्ट होगा, जो एक्सरसाइज 6.2 है वो है डिफरेंशिएबिलिटी की।
लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी की कुछ डेफिनेशंस हैं जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। इस तरह के एग्जाम जो एकेडमिक होते हैं उनमें तो ये सीधे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा डेप्थ से क्वेश्चन आता है। तो जो डेफिनेशन मैं आपको लिखाऊंगा ये आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप में, एनडीए में, या आप और भी 12th स्टैंडर्ड का कोई एग्जाम देंगे जिसमें पीसीएम पूछा जाता है या मैथ पूछा जाता है तो उसमें ये चीजें आपके काम आएंगी। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है इन सबको आपको नोट करना है, और अगर डेफिनेशन में कोई डाउट है तो वो मुझे जरूर पूछना है, क्योंकि जब तक आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं हो सकता है जब तक आपकी डेफिनेशन बहुत अच्छी ना हो, जब तक आपको डेफिनेशन नहीं पता है, उसका बेसिक नहीं पता है कुछ भी, तो आप क्वेश्चंस केवल रट सकते हो, उसको समझ नहीं सकते हो। अगर उससे रिलेटेड कोई थोड़ा सा भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो डेफिनेशन है उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत अच्छे से समझना है, उसका मीनिंग समझना है क्या मीनिंग है, और अगर उस डेफिनेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके दिमाग के अंदर आ रही है तो आपको मुझे जरूर पूछनी है। ये सब स्टूडेंट से बोल रहा हूँ मैं, और नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूछने की जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो उसको आप जरूर मुझे पूछें। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.1 का 1 तक का जो काम है वो पेयर कॉपी में सभी विद्यार्थी कंप्लीट करेंगे। इसके आगे जो डेफिनेशन मैं आपको लिखा रहा हूँ उन डेफिनेशंस को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, और कोई डाउट है तो मुझे पूछेंगे। क्लियर, करो इसको। नेक्स्ट देखो आप लोग, एक डेफिनेशन है यहाँ पे, क्या है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कंटिन्यूटी ऑफ ए पॉइंट, यानी एक बिंदु पर बाईं तथा दाईं ओर से सांतक, बाईं तथा दाईं ओर से सांतक। डेफिनेशन क्या है, ये कह रहा है फलन एफ अपने प्रांत कैपिटल डी के किसी बिंदु x इक्वल टू a पर बाईं ओर से सांतक कहलाता है यदि किस कंडीशन में कहलाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू a, इसको क्या पढ़ते हो आप, ये पूरा जो लिखा हुआ है ये है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाए, f ऑफ a। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ a की इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा, बाईं ओर से सांतक, यानी कि कंटिन्यूटी ऑन लेफ्ट, और यहां पर दाईं ओर से सांतक कंटिन्यूटी ऑन राइट। कंटिन्यूटी ऑन राइट के लिए क्या होगा, x टेंड्स टू a प्लस हो जाएगा fx, इसका मतलब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो वैल्यू f ऑफ a के इक्वल होनी चाहिए, यानी राइट हैंड लिमिट अगर f ऑफ a के इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा, राइट हैंड कंटिन्यूटी, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ a के इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी बाईं ओर से सांतक और दाईं ओर से सांतक, ये दोनों डेफिनेशन क्लियर है। वैसे तो एक ही डेफिनेशन है ये पूरी, पर इसमें दो पार्ट नहीं है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। पूरी कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर यह कंटिन्यूटी लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस है या नहीं है तो उसके लिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट f के इक्वल होनी चाहिए। अगर राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस है कि नहीं तो राइट हैंड लिमिट f ऑफ a के इक्वल होनी चाहिए। क्लियर, तो इसको आप नोट कर लें। जो इंग्लिश मीडियम में है बच्चा वो अपने हिसाब से इसको ट्रांसलेट करके, तो नहीं आए तो मुझे पूछिए, बस बहुत सिंपल मैंने बता दिया है। कोई भी फंक्शन अपने प्रांत का मतलब होता है डोमेन, ए फंक्शन f ऑफ x इज कंटीन्यूअस इन ए डोमेन कैपिटल D ऑफ ए पॉइंट x इक्वल टू a। लेफ्ट हैंड कंटीन्यूअस के लिए ये कंडीशन आएगी और राइट हैंड कंटीन्यूअस के लिए ये कंडीशन। ठीक है, दोनों कंडीशन आप नोट कर लें। नेक्स्ट है अंतराल में फलन की सांतकता, यानी कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑन ए इंटरवल। किसी इंटरवल में किसी फंक्शन की आप कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। अच्छा, इंटरवल होते हैं दो तरह के, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी की क्या कंडीशन है, क्या डेफिनेशन है, वो आपको बताऊंगा मैं, और क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है कोई फंक्शन तो उसकी क्या डेफिनेशन है वो आपको सीखनी। ये दोनों डेफिनेशंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, बहुत काम की, और बहुत छोटे छोटे इनमें चेंज करके वो आपसे पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन बना देता है, कहता है कि साहब बताओ ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो आप बताओ ये किस तरह का कंटीन्यूअस है। टाइप ऑफ कंटीन्यूटी भी पूछ सकता है, वो मैं आपको लिखाऊंगा, या कंटीन्यूअस है या नहीं है ये बताओ, या आपसे कह सकता है कि इंटरवल में कंटीन्यूअस है या नहीं है। ओपन इंटरवल दे दिया, आप बताएं कि बताओ ये फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटीन्यूअस है या नहीं है, आप चेक करिए। तो
दोनों पॉइंट आप नोट करो पहले, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अंतराल में फलन की सामर्थ्यता, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑन ए इंटरवल। तो फर्स्ट है इसमें कंटिन्यूटी ऑन ओपन इंटरवल। अच्छा, दो तरह के इंटरवल मैंने आपको बताया, एक ओपन और एक क्लोज। तो उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। अगर मान लो कहीं ऐसे लिखा हुआ है a, b और ये स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये ओपन इंटरवल है। इसका मतलब हुआ कि इसके बीच की जो वैल्यू है वो इस तरह से होगी, a से बड़ी और b से छोटी। और अगर ऐसे लिखा हुआ है बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये कहलाता है क्लोज इंटरवल। इसको बोलते हैं समृद्ध अंतराल। और क्लोज इंटरवल का मीनिंग हो गया कि इसमें a और b शामिल है। इस तरह से x ग्रेटर देन इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू b, ये आपका क्लोज इंटरवल है, ये आपका ओपन इंटरवल। तो पहले आप कंटिन्यूटी किसमें देख रहे हो? कंटिन्यूटी ऑन ओपन इंटरवल, विवृत अंतराल में सामर्थ्यता। कोई फंक्शन किसी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस कब होगा? जब उस ओपन इंटरवल के अंदर आने वाले हर पॉइंट पर फंक्शन कैसा हो जाए? कंटिन्यूअस। परिभाषा यहां लिखी है मैंने, फलन fx विवृत अंतराल, ये ओपन इंटरवल हो गया, में संतत कहलाता है यदि इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। द फंक्शन fx is continuous in open interval a comma b if the function is continuous each and every point of the open interval a comma b। इस ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप कहोगे साहब ये जो फंक्शन है ये ओपन इंटरवल में कैसा है? कंटिन्यूअस। अच्छा, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस कब होगा? समृद्ध अंतराल में सामर्थ्यता, कंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल ऐसे लिखा जाता है, ये क्लोज इंटरवल। तो अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल a, b में कंटिन्यूअस है तो उसकी कंडीशन क्या है कि वो फंक्शन ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी फंक्शन जो है वो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, पहला पॉइंट। अच्छा, इधर वाले इस a पॉइंट पर जो राइट हैंड लिमिट है, ये जो a पॉइंट है, इस a पॉइंट पर जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है, राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो f ऑफ a पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, इस b पॉइंट पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है वो f ऑफ b पर x इक्वल टू b पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट ट्रू हैं, सही हैं, तो जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। तो मैं यहां पे देखो डेफिनेशन लिखा है, फलन fx समृद्ध अंतराल, ये क्लोज इंटरवल a कॉमा b में संतत कहलाता है कब? जब फर्स्ट पॉइंट f विवृत अंतराल a कॉमा b में संतत हो। फंक्शन f विवृत अंतराल a कॉमा b में संतत हो। The function is continuous in closed interval a comma b if first point f is continuous in open interval a comma b। Second point, जो right hand limit at a, बिंदु a पर जो right hand limit की वैल्यू है वो a पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखते हो, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस लगा देते f ऑफ x, यानी जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है वो f ऑफ a के इक्वल होनी चाहिए, यानी x इक्वल टू a पर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो राइट हैंड लिमिट आना चाहिए किस पर? a पॉइंट पर। ऐसे ही b पॉइंट पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है, लिमिट x टेंड्स टू b, ऐसे माइनस लगा देते हैं, f ऑफ x इक्वल टू x, यानी कि x इक्वल टू b पर फंक्शन की वैल्यू हो गई f ऑफ b, ठीक है। अच्छा, और b पॉइंट पर आपने क्या निकाली? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो f ऑफ b के अगर इक्वल आ गई, यानी ये तीनों पॉइंट इक्वल हो जाए कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल a कॉमा b में कंटीन्यूअस होगा तो कब होगा? जब वो ओपन इंटरवल में कंटीन्यूअस हो। a पॉइंट पर जो राइट हैंड लिमिट है वो f ऑफ a के इक्वल हो, b पॉइंट पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो f ऑफ b के इक्वल हो, तब वो फंक्शन जो है f ऑफ x क्लोज इंटरवल a कॉमा b में क्या कहलाएगा? कंटीन्यूअस। क्लियर? तो दोनों टाइप की मैंने आपको बता दी कि अगर कोई फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटीन्यूअस है तो क्या कंडीशन है, अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस है तो क्या कंडीशन। तो फंक्शन f ऑफ x अगर ओपन इंटरवल में कंटीन्यूअस होगा तो क्या करेंगे आप लोग बताओ? कब होगा कंटीन्यूअस? जब वो उस ओपन इंटरवल के अंदर आने वाले हर पॉइंट पर कैसा हो? कंटीन्यूअस हो। क्लियर? अच्छा, अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल a b में कंटीन्यूअस होगा तो क्या करेंगे आप?
कैसे बताएंगे आप इस बात को? तो क्लोज इंटरवल a कॉमा b में कंटिन्यूअस होगा तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? a पॉइंट पर जो राइट हैंड लिमिट है वो f ऑफ a के इक्वल होनी चाहिए, यानी x इक्वल टू a पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो a पॉइंट पर आपकी राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट यानी b पॉइंट पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? x इक्वल टू b पर फंक्शन की वैल्यू के f ऑफ b। अगर ये तीनों पॉइंट सही हो गए तो आप कहोगे कि साहब गिवन फंक्शन जो है इज कंटीन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल a कॉमा b। क्लियर है ये चीज? तो आप लोग इसको नोट करेंगे और इस डेफिनेशन को याद रखेंगे। यहाँ पे तो हो सकता है 12th में कहीं ज्यादा यूज ना हो, लेकिन आप 12th के बाद जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे या आप ग्रेजुएशन करेंगे तो वहां पे इसको बहुत डेप्थ से पढ़ाया जाता है। पूरा का पूरा पेपर है रियल एनालिसिस इंटर में चलता है, उसमें सारी चीजें बहुत डेप्थ से आपको समझाई जाती है। तो जो स्टूडेंट यहाँ समझ लें, अगर आगे पढ़ाई करोगे तो वहां भी आपको ये समझने का मौका मिलेगा। लेकिन हमें डेफिनेशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में डेफिनेशन नहीं घूम रही है तो क्वेश्चन आने पर आप उसमें कैलकुलेट कैसे करें? वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको कैलकुलेट करके बताए हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इन डेफिनेशन को याद करना है। जब आप क्लास लोगे होता है तब मैं आपसे ये डेफिनेशन सुनूंगा, ठीक है? तो ये आप नोट कर लो, फिर मैं आपको